आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथौघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के सामने बेहद ही गुप्त और बेहद ही प्रभावशाली हनुमान जी की आपको साधना बताने जा रहा हूं। इसमें आपको हनुमान जी के साक्षात्कार दर्शन होंगे और ये जो साधना है मात्र 5 रात्रि की है। 5 रात्रि की जो मंत्र है ये साबर मंत्र है। ये आप समझ लीजिए। आपको इस मंत्र को 3 घंटे से कम से कम 2 घंटे 15 मिनट आपको इस मंत्र का जाप करना है, कंटिन्यू 5 दिन तक, हनुमान जी के सारे नियमों का पालन करते हुए। अगर इस साधना को आपने कर लिया यम नियम संयम से, तो इस साधना के बल पर आप भूत भविष्य वर्तमान भी बता सकते हो। आप गड़ा धन भी निकाल सकते हो। कहीं भी गड़ा धन है, हनुमान जी की कृपा से आपको जमीन के नीचे देखने की दृष्टि मिल जाएगी। ये आप समझ लीजिए। किसी को भी कोई भूत पली जिन बैताल की समस्या है उससे भी निदान हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस साधना को बड़े नियमबद्ध तरीके से करना है। अगर कोई बहन कर रही है, कोई माता कर रही है इस साधना को, उसको हनुमान जी को अपना भाई मानकर साधना करनी है। अथवा कोई साधक कर रहा है, वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये साधना कर सकता है। ये जो साधना है रात्रि कालीन है। 9 बजे के बाद आप किसी भी समय पे हनुमान जी के मंदिर जाकर इस साधना को आपको करना है। अब इस साधना को किस दिन करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। इस साधना को किसी भी मंगलवार या तो किसी भी पूर्णमासी को, या तो गुप्त नवरात्रों में, या तो नवरात्रों में, या तो चंद्र ग्रहण में, या तो सूर्य ग्रहण में, या तो होली में, इस साधना को आप कर सकते हो। अगर अब कोई साधक है हनुमान जी की, अगर ये साधना करनी है, सबसे पहले वो हनुमान जी के मंदिर में जाए और उन्हें पुष्प, थोड़ा हल्दी चावल से निमंत्रण दे और कहे कि हे वीर बजरंगबली, हे भक्त शिरोमणि, कल से मैं आपकी साधना करने आऊंगा। आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन दे। मैं आपके शरणागत आया हूं। मेरी ये कामना है, ये इच्छा है, मैं धर्म का कार्य करना चाहता हूं और आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहता हूं। ये आप समझ लीजिए। वही मंदिर का आपको चुनाव करना है जहां पे कोई आपके साधना को डिस्टर्ब ना कर सके। अथवा कोई माता बहन कर रही है तो अपने घर के किसी एकांत कमरे में करना है। हनुमान जी की एक छाया प्रति लेनी है आपको। और अगर कोई साधक कर रहा है तो उसको मंदिर में जाना है। सर्वप्रथम हनुमान जी को चोला अर्पण करना है, सिंदूर चढ़ाना है। फिर हनुमान जी को लंगोट अर्पण करनी है। फिर लड्डू का भोग लगाना है। उस लड्डू के भोग में आपको तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। जब आप शाम को साधना करने जाओगे तो लड्डू, तुलसी का पत्ता और जो पीपल के पत्ते होते हैं, पीपल के पत्तों पर 11 पत्तों पर जय श्री राम लिखना है और हनुमान जी के गले पर अर्पण कर देने हैं जय श्री राम लिखकर। और हनुमान जी की तरफ अपना मुख कर करके चमेली के तेल का दीपक, खड़ी बाती का आपको लगाना है
और हनुमान जी के सामने संकल्प लेना है 5 रात्रि का, यथाशक्ति, मतलब जहां तक आपका सामर्थ्य होगा। मैं ये नहीं कह रहा 1 लाख, 2 लाख, 50,000, पर 2 घंटे 15 मिनट में आपका जितना मंत्र होगा उतना ही आपको जाप करना है। 2 घंटे 15 मिनट मतलब आपको बैठना है तो 2 घंटे 15 मिनट ही बैठना है। बस यही इस साधना का सबसे बड़ा नियम है। खान पान में आपको ध्यान रखना है, तामसिक भोजन आपको नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन करना है, लगोट बांधनी है। जितने दिन आप साधना करोगे, अगर कोई पुरुष साधक साधना कर रहा है उसको लगोट बांधनी है। अब अगर कोई महिला साधक कर हनुमान जी की इस साधना को कर रही है, वह अपने घर पर हनुमान जी को अपना भाई समझकर ये साधना को स्टार्ट कर सकती है। वो हनुमान जी का जो छाया प्रति का मुख रहेगा वो दक्षिण की तरफ रहेगा और आपका मुख जो रहेगा, जो माताएं बहनें साधना कर रही है, वह उत्तर की तरफ रहेगा। हनुमान जी को एक चौकी पर उनकी छाया प्रति रखनी है। आपको छाया प्रति रखने के बाद एक आपको चमेली के तेल का दीपक लगाना है, खड़ी बाती का। आपका जो आसन रहेगा वह कुश का रहेगा। माला आपकी रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की माला रहेगी। तुलसी की माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और जितने दिन आप ये साधना करते हो, आपको जमीन पर ही सोना है, चारपाई पे आपको नहीं सोना है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप गलती करोगे तो साधना में सफल नहीं हो सकते हो, ये ध्यान रखना। क्योंकि साधना जितनी भी होती है, यम नियम संयम कड़ाई से नियमों का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए, कम बोलना चाहिए साधना के दौरान। सदैव अपने इष्ट का ही ध्यान करते रहना चाहिए, तब जाके कहीं किसी शक्ति से हम कनेक्ट होते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ चीजें होती हैं। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ले लीजिएगा। जिनको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां होता है, जहां सब्सक्राइब का बटन होता है उसके थोड़ा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप उसको टच करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुल जाएगा, वहां से आप मंत्र ले लीजिएगा। अगर साधना काल के दौरान आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से वाद संवाद कर सकते हो। पर आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि बेवजह फोन हमें मत लगाएं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा, ये आप विशेष ध्यान रखना। ये जो साधना है 5 रात्रि की है, रात्रि में ही इस साधना को करना है। 11 बजे से 1 बजे तक, 1:15 तक आपको साधना करनी है। आप उसी मंदिर का चुनाव करिएगा जहां पर आपको साधना में डिस्टर्ब ना हो। कोई पुरुष अगर जा रहा है साधना करने के लिए तो 9 बजे के बाद हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जा सकता है। अथवा कोई महिला साधक कर रही है, घर पर साधना कर रही है, वह रात्रि में 11 बजे से साधना करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और हनुमान जी को अपना भाई ही समझकर इस साधना को करना है। ये इस साधना को मैंने स्वयं कर रखा है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। जब आपके 5 दिन पूरे हो जाएं, तो इसी मंत्र की 108 आहुतियां हवन करनी है आपको, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर किसी भी भिखारी को अपने हाथ से 9 मुट्ठी अनाज दान करना है। किसी भी गरीब इंसान को या किसी भी छोटी कन्या को 11 मुट्ठी, ये मुट्ठी में 11 मुट्ठी आपको अनाज में डाल लेना है गिनकर, और किसी को दान दे देना है 11 रुपए रखकर।
ये ध्यान रखिएगा। और हनुमान जी को भोग तो मैंने सब आपको बता ही दिया है। तो आप लोग ये साधना भूत भविष्य और हनुमान जी की प्रत्यक्ष दर्शन ये साधना है। इसमें मैंने जैसा कहा कि ये बड़े धन भी बताती है। इस साधना में अगर आप करोगे तो हनुमान जी की कृपा से आपको वो दृष्टि मिल जाएगी कि जमीन के नीचे क्या है, आप वह भी देखने में सक्षम हो जाओगे। कोई भूत प्रेत जिन बेताल का रोगी है, आप उसको इसके मंत्र के प्रभाव से ठीक कर देंगे। अरे हमारी क्या औकात है कि आपकी क्या औकात है, वो उस बजरंगबली की कृपा है। उनके आशीर्वाद से आप उस रोगी को ठीक कर दोगे और उस रोगी को क्या समस्या है आपको सब कुछ आभास हो जाएगा तुरंत ही उसके बैठते ही कि इसको ये समस्या है, ये आप जान लीजिए। तो इस साधना को आप करिए। हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन साधना है ये बड़ा धन भी बताते हैं प्रभु हमारे, ये ध्यान रखिएगा। प्रभु तो नहीं आते हैं पर प्रभु के गण आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हनुमान जी इस साधना में अगर साधक अच्छा है, उसका दिल दिमाग जैसे बजरंगबली भक्त शिरोमणि कह गए हैं, वैसे अगर कोई भक्त हनुमान जी को अपने सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से उन्हें पुकारेगा तो हनुमान जी उसे दर्शन भी दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोग इस साधना को करिए और साधना का लाभ लीजिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।